एक मुस्लिम को कत्ल के जुर्म में कोर्ट फांसी की सजा देता है और कोर्ट का आदेश आता है जेल में। और फिर जेलर पूरी तरह से फांसी की तैयारी में लग जाते हैं और उस मुजरिम से फांसी के 2 दिन पहले पूछा जाता है। जेलर साहब पूछते हैं, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो कहता है, मेरी जो आखिरी इच्छा है ये है कि एक रात मैं अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ। तो जेलर साहब भी इस तरह की जो की इच्छा सुनकर सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन कहते हैं अब आखिरी इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी। तो उसके बीवी को सूचना दी जाती है कि तुम्हारे पति को फांसी की सजा हो ही चुकी है और तुमसे वो एक रात तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं। तो उसकी बीवी भी कहती है, ठीक है, अब पति है, आखिरी समय है, तो एक बार हम से मिलते हैं। तो बुलाया जाता है और एक कमरे का प्रबंध किया जाता है, जो लोग दोनों लोग उसमें केवल रहेंगे। तो वहां पर क्योंकि वो मुजरिम था, तो उन्होंने एक वॉइस रिकॉर्डर लगा दिया था कि दोनों लोग बीच में क्या बातें होती हैं। तो दोनों लोग के बीच कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको सुनकर अगले दिन डिसीजन लेते हैं और काफी हाई कमान की मीटिंग ली जाती है और उनकी फांसी की सजा रद्द कर दी जाती है। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में क्या ऐसी बातें की, किस केस में वो मुजरिम बना और क्यों उसकी फांसी नहीं होती है। नमस्कार, मैं हूं रवि और आप सभी का स्वागत है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक रहेगा। सच्ची घटना है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। अलीगढ़ में तो साथी रहते थे, मित्र रहते थे, जिनका नाम प्रमोद और सुबोध होता था। दोनों लोग साथ में ही पढ़ते थे, साथ में ही धीरे धीरे कर बड़े हुए और फिर एक कंपनी में वो लोग काम करना शुरू करते हैं। कंपनी में काम लोग साथ करते हैं और वहीं पर एक वंदना नाम की भी लड़की काम करती है। दोनों लोग में बातचीत होती है, तीनों लोग आपस में रहते हैं और वंदना जो है अक्सर लंच के टाइम इन लोग के साथ आ जाती थी। तो धीरे धीरे करके जो सुबोध और वंदना में काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती हो गई और दोनों लोग कभी कभार पर लंच भी शेयर कर लेते थे दूसरे खाते समय। जो लंच होता था वंदना का सुबोध करता था, सुबोध को वंदना कर लेते थे, मिलजुल कर लोग खाते पीते थे और धीरे धीरे करके काफी इन लोग में अटैचमेंट होता चला। और जो दूसरा मित्र था प्रमोद, वो भी वंदना को काफी पसंद करता था, लेकिन वंदना का उसमें कोई इंटरेस्ट था नहीं। वो जो भी बातचीत और जो भी उसका लगाव था वो सुबोध के प्रति था और प्रमोद के प्रति ऐसा कुछ उसके दिल में नहीं था। तो ये चीजें ऐसे चल रही थी और इधर शादी भी दोनों लोग की हो चुकी थी। जो सुबोध थी और जो उनके प्रमोद था उसका भी शादी थी और 2 बच्चे भी थे सुबोध के, और बीच में घर भी आना जाना हुआ करता था। तो इसी बीच जो एक दिन ऐसा होता है कि सुबोध के कमरे पे छुट्टी का दिन होता है और वहां पर सुबोध, प्रमोद और जो वंदना होती है वो आती है और कुछ पार्टी करने का लोग प्लान करते हैं। रात छुट्टी है, कुछ टाइप है, तो जो सुबोध को प्रमोद बोलता है कि जाओ तुम मार्केट से कुछ ले आओ। क्योंकि प्रमोद चला था मार्केट में और यहाँ पर वो पहले से उसको पसंद करता था और एक बार बोल भी चुका था सुबोध से कि यार हमें भी वंदना अच्छी लगती है और इसकी हमारे साथ भी फ्रेंडशिप करा दो। तो सुबोध इस चीज को मना कर देता है और कहता है कि हम कैसे कह सकते हैं, जो जैसे है वैसे ही रहेगा। हम किसी की इस चीज में नहीं कर सकते कि वो तुमको पसंद करे या तुमसे बात करे, तुम्हारे साथ रहे, तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को लेकर उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ खटास हो गई थी और धीरे धीरे जो लोग की काफी अच्छी दोस्ती थी वो धीरे धीरे मतलब कि दुश्मनी में बदलती जाती थी उस लड़की को लेकर। और जो वंदना को चीज कोई खबर ही नहीं थी कि किस तरह से जो प्रमोद है कि हमको भी लाइक करता है और मतलब कि इसके साथ अब धीरे धीरे करके दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन इस तरह से दुश्मनी बदलती जा रही है। तो वो सोचता है कि अब क्यों ना हम सुबोध को फंसा दें और वंदना का साथ कुछ गलत रखें। तो जब वो चला जाता है मार्केट तो वंदना को अकेले पाकर सुबोध क्या जबरदस्ती करता है और रेप करता है। रेप करने के बाद फिर उसकी गला दबा के हत्या कर देता है और हत्या करके वो वहां से निकल लेता है, उसी के रूम पर छोड़ता है सुबोध के। और फिर वहां से जाके पुलिस को बताता है, पुलिस के साथ फिर आता है और उसको उसके मर्डर केस में फंसा देता है। और जो वहां पर जो साक्ष्य मिलते हैं वो सब सुबोध के साथ ही मिलते हैं और सुबोध को फिर पुलिस अरेस्ट करती है। उसका पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में निकल के आता है कि हत्या से पहले के साथ बलात्कार किया गया है और उसके बाद फिर गला दबा के हत्या कर दी गई है। और ये चीज को लेकर काफी लगते महिला का मामला था तो हाईलाइट होता है काफी। और फिर
दबाव भी बनता है इसमें, फिर लगातार केस में सुनवाई चलती है। सुनवाई के बाद फिर अंतरिम फैसला आता है जिसमें फांसी की सजा सुनाई गई, क्योंकि रेप भी हुआ था और मर्डर भी हुआ था। सुबोध को फांसी की सजा होती है। फांसी की सजा होने के बाद फिर जेल की चीजें आती हैं, बताया जाता है कि वो फांसी पे है। वहां से जो आदेश होता है कोर्ट का, जेल में आता है। यहाँ पर जो जेलर साहब होते हैं तैयारी शुरू कर देते हैं फांसी की, और उससे फिर जाते हैं, पूछते हैं कि सुबोध तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ, क्योंकि तुम्हें 2 दिन बाद फांसी होनी है और उसको हम पूरा करने का प्रबंध करें। तो बताता है कि मुझे अपनी बीवी के साथ एक रात बितानी है। तो जेलर भी इस बात को सुनकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन अब आखिरी इच्छा है तो पूरा उनको करना ही पड़ेगा। तो वो उसके बीवी तक सूचना पहुंचाते हैं कि जो आपका पति है आपके साथ एक रात गुजारना चाहता है। तो वो भी तैयार हो जाती हैं, क्योंकि पति है और आखिरी इच्छा जाहिर की है तो कैसे मना कर सकती हैं। और 2 दिन बाद वैसे भी इस दुनिया से वो अलविदा कर देंगे, तो भी तैयार हो जाती है। और जेल में प्रबंध किया जाता है, एक रूम का सेपरेट रूम रहता है जिसमें उसकी बीवी को लाया जाता है, सुबोध को लाया जाता है, और वहां पर उन लोग को प्रवेश से पहले ही वॉइस रिकॉर्डर लगा दिया जाता है, क्योंकि वो एक मुजरिम है और फांसी की सजा मिली है। तो ऐसा नहीं कि आगे चलकर कोई अपनी बीवी के साथ ऐसे षड्यंत्र का रचे जिससे आगे चल के फिर से कोई क्राइम व्राइम हो। तो इस तरह से सेफ्टी की दृष्टि से एक वॉइस रिकॉर्डर रख दिया जाता है कि जो लोग दोनों लोग बात करेंगे वो यहाँ पर कैद होगा। तो वहां पर जब पहुंचती है उसकी बीवी कमरे में, तो सुबोध को देखने पर काफी तेज तेज से रोने लगती है और सुबोध भी रोने लगता है, और दोनों लोग काफी देर तक रोते हैं, फिर गले लगते हैं एक दूसरे के। और जो पत्नी होती है वो पूछती है कि क्या कमी रह गई हमारे प्यार में, जो तुम एक लड़की से प्यार कर बैठे और उसकी हत्या कर दी। तो जो सुबोध होता है वो भी रोते रोते बताता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये हमें फंसाया गया है, और मुझे खुद नहीं मालूम किसने इसकी हत्या की है, क्योंकि वहां पर केवल हम थे और हमारा मित्र प्रमोद था और वंदना थी, इसके अलावा और कोई था ही नहीं। और मैं गया था कुछ सामान लेने के बाद, वहां से लौट के आया तो वहां से प्रमोद गायब था, और फिर पुलिस के साथ वो आया और उनको फंसा दिया। तो इस सब चीज को जब उन लोग के बीच बातें हो रही थी, तो उसकी जो बीवी थी कहती है कि तो तुमने नहीं किया है? तो कहता हाँ, मेरा यकीन मानो हमने नहीं किया है। उसके 2 बच्चे के, वो बच्चों की कसम खा लें, तुम्हारी कसम खा लें, हम बस केवल तुमसे प्रेम करते थे, बच्चों से प्रेम करते थे, और किसी से प्रेम नहीं करते। बस हमारी उनकी केवल दोस्ती थी, साथ में काम करते थे, इसकी वजह से दोस्ती थी, लगाव था थोड़ा बहुत, और बाकी ऐसा कोई गलत नजर से नहीं हमारा था उनके प्रति। तो इस चीज को जब सुनते हैं तो जो वॉइस रिकॉर्डर था, वहां पर सब आसपास जो भी जितने लोग होते हैं सब लोग सुन रहे थे इस चीजों को, क्या क्या लोग बात कर रहे हैं। तो वहां के जितने भी कर्मचारी जेल के और जेलर साहब, वो लोग काफी शॉकिंग लगा कि अरे ये क्या कह रहा है। तो इस चीज को लेकर वो लोग काफी सीरियस तरीके से सुनते हैं, और फिर उन लोग का जो समय होता है वो भी पूरा होता है। तो जो वहां पर कुछ और बातें करते हैं, अपनी बीवी से कहता है कि जो चीज घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम को तुम बच्चों को मत बताना। बच्चों को बताओगे तो अगर उनको चीज को मालूम होगा कि मेरा पिता निर्दोष था, तो फिर उन लोग का जो कानून है इससे विश्वास उठ जाएगा, और उनकी परवरिश तुम अच्छे से करना, उनको अच्छे से पढ़ाई कराना, और अच्छे से अपना भी ख्याल रखना, उनका भी ख्याल नहीं रखना। तो एक चीज पूरी बातचीत होने के बाद फिर एक समय आता है कि जब वो लोग अलग होना चाहते हैं वहां से, क्योंकि समय खत्म होने वाला था। तो फिर से मिलते हैं और दूसरे के गले लगते हैं और काफी देर तक रोते हैं, और फिर उसकी पत्नी जो होती है उसका पैर छूकर वहां से चली जाती है। और फिर ये पूरी तरह से जो जितने जेल के थे सब तक ये बातें पहुंच चुकी थी कि जिसको कल फांसी होना है वो इस तरह से बातें कर रहा है। और जो वहाँ के जेलर साहब होते हैं इस बात को काफी सीरियस लेते हैं, जो उनके उच्च अधिकारी होते हैं उनका तक ये बात पहुंचाती है। फिर अटेंडम मीटिंग की जाती है, और कुछ जेलर को भी, वो जो जज लोग होते हैं उनको भी बुलाया जाता है, और फिर वहां से जाकर उसकी फांसी को निरस्त कर उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और उसकी बात को साक्ष्य मानकर फिर जो दूसरा कातिल होता है प्रमोद, उसकी ढूंढाई कर जाती है, और उसके लिए एक वारंट जारी करती है अदालत कि तुम इसको लाओ और इसको पकड़ो, फिर इसकी फांसी दी जाएगी। तो फिर से पुलिस एक्टिव होती है और उस कातिल प्रमोद को पकड़ के लाती है और उसको
फांसी की सजा होती है। तो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो ना होने वाली थी वो हो जाती है, जो होने वाली होती है वो नहीं होती है। तो इस कहानी सुनाने का उद्देश्य इतना था कि अभी भी जो हमारा कानून है और ये है कि किसी भी निर्दोष लोग को बिल्कुल नहीं फंसने देना चाहता है। इसीलिए ऐसा कानून बनाया गया है कि कोई भी जो निर्दोष हो वो ना फंसे। और अक्सर कभी कभार लोग फंसा देते हैं, आए दिन सुनने को मिलता है, काफी निर्दोष लोग फंसाते हैं। इसीलिए काफी लंबे समय तक मुकदमे और केस चलते रहते हैं कि किसी भी एंगल से किसी निर्दोष को सजा ना हो और ऐसी बड़ी सजा ना हो जिससे वो जुर्म उसने किया ही ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप लोग का क्या कमेंट है बताइए जरूर। कमेंट इतना पूरा खुला हुआ है। इस कहानी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और जो उसने किया, जो उसका दोस्त था, अपना दोस्त था, इस तरह से हरकत सही था गलत किया? जेलर साहब ने जो इस तरह के अपना सराहनीय कार्य किया, उन्होंने अच्छा किया या नहीं किया, सब कुछ आप लोग कमेंट में बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ। रखिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल। नमस्कार।